और अब आपको सीमा हैदर और सचिन मीणा पर इंडिया न्यूज की सुपर इन्वेस्टिगेशन दिखाते हैं। खबर है कि सीमा सचिन की लोकेशन रघुपुरा में ही मिली है। रघुपुरा में सीमा सचिन घर से कुछ दूरी पर मौजूद है, इस तरह से खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। जानकारी ये भी है कि सीमा की शायद तबीयत खराब है। पिछले दिनों भी सीमा की तबीयत खराब थी, जब ग्लूकोज वगैरह चढ़ रहा था सीमा को, तो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि अभी भी सीमा की तबीयत खराब है, उन्हें बुखार, हल्का बुखार है। इसके अलावा मीडिया और भीड़ की वजह से सीमा को और सचिन को, जो उनका रघुपुरा वाला घर है, वहां से कहीं अलग रखा गया है, इस तरह की जानकारी भी मिल रही है। और खबर यह है कि देर रात तक शायद सीमा और सचिन वापस रघुपुरा में जो उनका घर है उसमें पहुंच जाएंगे। 24 जुलाई से सीमा सचिन घर पर नहीं दिखे, घर के बाहर वो लोग नहीं निकले हैं। और ये भी खबर है कि जो सीमा और सचिन के चारों बच्चे हैं वो रघुपुरा वाले घर पर ही मौजूद हैं। दरअसल 24 जुलाई से 28 जुलाई हो गई है, लेकिन सीमा सचिन का कुछ पता नहीं है, वो घर पर दोनों दिखे नहीं हैं। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा कारणों से सीमा और सचिन को रघुपुरा में ही किसी और घर में रखा गया है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि आज रात तक सीमा और सचिन वापस रघुपुरा में अपने घर आ सकते हैं। सीमा हैदर की तरफ से राष्ट्रपति को दया याचिका भी लगाई गई थी पिछले दिनों। दया याचिका लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर एपी सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। सर, मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि जो आपने पिछले दिनों दया याचिका लगाई थी सीमा हैदर की तरफ से, उसका अब आगे क्या प्रोसेस है, किस तरीके से वो आगे बढ़ेगी? आपकी तरफ से उसको प्रोसीड किया गया है, लेकिन आगे का प्रोसेस क्या होता है? याचिका हैदर की नहीं लगी, याचिका लगी है सीमा मीणा, वाइफ ऑफ सचिन मीणा जी की याचिका लगी है। और निश्चित रूप से हमें देश के महामहिम राष्ट्रपति जी पर भरोसा है, वो अपनी जांच प्रक्रिया पर भरोसा है। एटीएस जांच कर रही है और अच्छी जांच कराए। मैंने तो उसमें भी कहा है, आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ, एटीएस जांच कर रही है, हम सेटिस्फाइड। जितनी बार बुलाया जाता है वो बात अलग है। आज और कल 2 दिनों से सचिन को भी बहुत हाई फीवर था, सीमा को भी बहुत हाई फीवर था, और इवन यहाँ तक कितना बुखार था कि कपड़े की जो भिगो के पट्टियां रखते हैं वो रखनी पड़ी। उसका इलाज हो रहा है। हो जाती बीमारी तो किसी को भी हो जाती है। कुछ मौसम भी बदल रहा, कुछ व्यवस्थाएं भी ठीक नहीं है, कुछ सब चीजें हैं, तो उसका इलाज हो रहा है, स्वस्थ हो रही है। और कार्रवाई जो भी है एटीएस ने जब जब बुलाया तब तब गई, आगे भी जब जब बुलाएंगे तब तब जाएंगे। जो पूछताछ करनी वो पूरी पूछताछ में भाग ले रहे हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ जी, इसके अलावा भी जांच करानी, आईबी से जांच करा लो, एनआईए से जांच करा लो, रा से जांच करा लो, जो भी जांच करानी, गृह मंत्रालय से जांच करा लो, रक्षा मंत्रालय से जांच करा लो। ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड 1 नहीं 2 नहीं 3 जस्टिस से निगरानी में जांच करा लो, पूरी जांच करा लो, कोई आपत्ति नहीं। अब व्यक्तिगत उसकी जांच की बात है, सीमा की, सीमा वाइफ ऑफ सचिन मीणा की। आप हिंदी बोलती है अच्छी, कहते हैं साड़ी पहनती है अच्छी, ऐसे कैसे बोल लेती है? आप उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराओ। इन बातों के चक्कर मत पड़ो, कौन क्या बोलता है। लाई डिटेक्टर कराओ, ब्रेन मैपिंग कराओ, नार्को टेस्ट कराओ, पॉलीग्राफी टेस्ट कराओ। अकेले हमारे यहाँ सीएफएसएल में एक डायरेक्टर होते हैं, आप एक डायरेक्टर के सामने मत कराओ। आप चंडीगढ़ के डायरेक्टर सीएफएसएल बुलाओ, पुणे के डायरेक्टर को बुलाओ, लखनऊ के डायरेक्टर को बुलाओ, कलकत्ता के डायरेक्टर को बुलाओ, चेन्नई के डायरेक्टर को बुलाओ, हैदराबाद के डायरेक्टर को बुलाओ। 5-6 डायरेक्टर के समक्ष लाई डिटेक्टर टेस्ट करो, ब्रेन मैपिंग करो, पॉलीग्राफी करो, नार्को टेस्ट करो, ये सब जांचें देख लो। उसके बाद ईमानदारी से, हम सरकार पे भरोसा है, हमें सिस्टम पर भरोसा है। उसके बाद उसका एज की बात करते हो, एज कम ज्यादा, सर्टिफिकेट गलत, क्या लिखा क्या, आप उसका एजुकेशन टेस्ट कराओ, उम्र भी आ जाएगी। बच्चों की बात आप लोग करते हैं, उसके बच्चे नहीं हैं, उसके बच्चे कैसे हो सकते हैं, ऐसे कैसे बच्चे हो सकते हैं, ऐसे कैसे एक महिला 4 बच्चे पैदा करती है, बड़े सवाल करते हैं। तो आप उसके बच्चों का भी डीएनए टेस्ट कराओ, सब कुछ जांच करा लो। जब कुछ सही आ जाए तब उसे अपना लो, अपना बना लो। फिर मानवाधिकारों की बात करो, फिर उसके संरक्षण की बात करो, फिर बेटी बचाओ की बात करो, फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करो, फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय की बात करो, फिर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात करो, और उसको
खतरा है, सबको पता है। पाकिस्तान में वो डिपोर्ट करके कभी जिंदा नहीं बचेगी, कभी बच्चे नहीं बचेंगे। ये मानवाधिकार की बात है। आप यहाँ इन्वेस्टिगेशन कराइए, फाउंडेशन लगाए, जैसे ऑनरेबल कोर्ट ने एफआईआर के बाद पुलिस कस्टडी हुई, जुडिशियल कस्टडी हुई और जेल के बाद बेल हुई। बेल में कंडीशन लगाई कि बाहर नहीं जाएगी, वहां नहीं जाएगी, ये नहीं कर, जो भी कंडीशन ऑनरेबल कोर्ट की मुझे शर्माते हैं, हम उनका पालन कर रहे हैं। हमने उसे इसीलिए देश के मामले राष्ट्रपति जी क्या नहीं बुलाया। आरोप लग जाता, लोग कह देते रैकी हो गई, 15 अगस्त से पहले रैकी कर ली, इंडिया गेट से गाड़ी निकली, रेल भवन के सामने से गाड़ी निकली, तब राष्ट्रपति भवन पहुंची। मैंने नहीं बुलाया, मैंने सारे कागज दिखवाए, पढ़वाए, उसे पता किया, बात की पूरी जानकारी लेके और उसकी पिटीशन देश के मामले राष्ट्रपति जी को लगाई है। आर्टिकल 72 सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 है। तो हमारी आगे प्रोसीडिंग एटीएस जांच कर रही है और जांचें जो करनी कर लो जांच। लेकिन बस मेरा यही कहना है, विनम्र निवेदन है, जब सारी जांच हो जाए और प्यार में अंधी पाई जाए, प्यार में जुनून पाई जाए, प्यार के प्रति समर्पित पाई जाए, प्यार के प्रति दीवानी पाई जाए, लैला मजनू, शीरी फरियाद, हीर रांझा जैसी पाई जाए, तो उसे अपना लो, शरण दे दो। बुद्धम शरणम गच्छामि, ऐसा उसके साथ भी करो। यथा धर्मस्ततो जय, ये उसके साथ भी करो। आपका बड़ा दिल है, देश की सुरक्षा व्यवस्था, शासन प्रशासन का बड़ा दिल है। 1970 में बांग्लादेश से कितने लोग आए देश, यहीं आए, रह रहे हैं। रोहिंग्या कितनी मात्रा में अब भी आ रहे हैं, रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी खतरा है। सीमा लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं खतरा है, बिल्कुल नहीं खतरा है। खतरा की पहले जांच कर लो, खतरा हो तो जांच कर लो। वो रहे दलाई लामा साहब तिब्बत से आए, बड़े शांति गुरु हैं, शांति के उपदेशक हैं, बहुत अच्छी बात है। तिब्बती समाज के नायक है तिब्बत से भारत में आए, उनके साथ कई तिब्बती आए, पूरा मजनू का टीला भरा पड़ा है, आप देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश एक जनपद है, धर्मशाला, पूरा उनकी रियासत विरासत स्टेट जो समझिए आप बनाई रह रहे। तो साहब इतने जब आ गए, आपने इतने स्वीकार कर लिए, अब बड़े बड़े, ये तो ये बात हुई। अब मैं खिलाड़ियों की बात करूं, बड़े बड़े खिलाड़ी, अभिनेता, राजनेता, व्यापारी आए। अदनान सामी को आपने एपी सिंह साहब, हाँ, आप अब जो बात कर रहे हैं, ठीक है, एक मानवीय एंगल से इसको सोचा जाए तो लगता है कि हाँ भाई, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि अगर वापस चली गई सीमा तो हो सकता है कि जान पर बनाए, क्योंकि जो पाकिस्तान का कानून है वो शायद वो भी इसी ओर को इशारा करता है। लेकिन जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं इंडिया में, आपने अभी आर्टिकल 72 का जिक्र किया, क्या उसके तहत ये पॉसिबल है कि सीमा को भारत की नागरिकता मिल जाए? हमने उसमें वो सारे आंकड़े दिए। हाँ, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करती हैं, लीगल के अच्छे जानकार हैं। मैंने वो सारे आंकड़े जो 75 साल में लॉन्ग वीजा मिलके, जिनको लॉन्ग वीजा मिला, लॉन्ग वीजा के बाद मुझे नागरिकता मिली है, तो ऐसे हमारे देश में हजारों लोग जो पाकिस्तान के, अगर आप मुस्लिम धर्म की, इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म के मानने वाले हजारों लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं, अमेरिका, अफगानिस्तानी थे, बांग्लादेशी थे, श्रीलंका के थे। मैंने गृह मंत्रालय, जो हमारा माननीय गृह मंत्रालय है, बहुत सशक्त है, उसके रिपोर्ट निकलवा के वो रिपोर्ट लगवाई है, जिसमें हजारों लोगों को समय समय पर हमने जनपद लिखे, हमने प्रदेश लिखे कि वहां वहां से नागरिकता मिली है उन्हें। तो जब उनको नागरिकता मिल गई, इस्लाम धर्म के मानने वालों को नागरिकता मिल गई, ये तो इस्लाम छोड़ के, धर्म को छोड़ के हिंदू धर्म स्वीकार करके आई है, हिंदू बन के आई है। मुझे एक चीज बताइए, दो बातें हैं, आप नागरिकता मांग रहे हैं या शरण मांग रहे हैं सीमा के लिए? लॉन्ग टर्म वीजा के बाद नागरिकता की सारी कंडीशन पूरी होने के बाद, जांच होने के बाद, लंबे समय के बाद, जैसे और लोगों को नागरिकता मिली है, वैसे सीमा को नागरिकता मिली। मैरिज रजिस्ट्रेशन हमने दिया, डीएम, क्या यही तो हुआ? अच्छा, शादी कहां पर हुई? जो मैरिज रजिस्ट्रेशन आपने बताया, ये शादी कहां पर हुई है? ये शादी हुई है काठमांडू में। वो 2 साल पहले से करवा चौथ रख रही थी। 2 साल पहले उसने होली भी मनाई थी। तो मैरिज डॉक्यूमेंट कहाँ का है? वो जो आपने मैरिज डॉक्यूमेंट रखा है सपोर्ट में, वो कहाँ का है सर जी? जो मैरिज डॉक्यूमेंट आप बता रहे हैं वो कहाँ का है? काठमांडू में शादी हुई? डॉक्यूमेंट वो काठमांडू का है, काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर के परिक्षेत्र का है और वहां का है। हुआ होटल ही है, होटल का नाम भी है, होटल के बिल भी है, होटल के लोगों के नाम भी दिए। 8 दिन वहां रहे हैं सचिन और सीमा मीना रहे हैं, वहां विवाह हुआ है।
मांग सिंदूर सब जो संस्कृति हिंदू रीति रिवाज से होता है वो सारा होके विवाह हुआ। उसके बाद फिर वो वापस बच्चों को लेने गई। जाते समय भी वैलिड वीजा पासपोर्ट था और पाकिस्तान की डायरेक्ट फ्लाइट काठमांडू नहीं आती है, इसलिए पाकिस्तान से दुबई वैलिड पासपोर्ट वीजा के द्वारा आई, दुबई से वैलिड पासपोर्ट वीजा के द्वारा काठमांडू आई, और काठमांडू से क्योंकि हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी थी, सनातन धर्म ग्रहण कर चुकी थी, भारत की बहू बन चुकी थी, बच्चों का नाम भी परिवर्तन कर लिया और अपना पिछला इतिहास, रिकॉर्ड, आईडी प्रूफ, पासपोर्ट, वीजा, टूटा फोन, नया फोन, बना फोन, रसीद, पोलियो वैक्सीनेशन। अब थोड़ा सा सर टेक्निकल चीज में आपसे ये समझना चाहूंगा जी, थोड़ा सा टेक्निकल चीज में आपसे ये समझना चाहूंगा कि जैसे कि सीमा विदाउट पेपर्स आई है, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है, तो क्या विदाउट पेपर्स आना इस पूरे मसले को किसी तरीके से इसको नेगेटिव टच देगा, या फिर जो शादी आप बता रहे हैं काठमांडू में हुई है, पशुपतिनाथ मंदिर में हुई है, क्या वो सर्टिफिकेट मान्य होगा? यहाँ पर मुझे नई जानकारी इसलिए पूछ रहा हूं मैं, कोई कमेंट नहीं है, सिर्फ पूछ रहा हूं। मैं आपको क्लियर कर दूं, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 4 सेक्शन 9, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 कहती है सनातन पद्धति से, सनातन संस्कृति से, सनातन विधान से, अग्नि के समक्ष, सूर्य के समक्ष, चांद के समक्ष, जल के समक्ष, पृथ्वी के समक्ष और प्राकृतिक चीज जैसे दूब है, घास है, पेड़ है, वृक्ष है, उसके समक्ष उनमें इष्ट देव भगवान की उपस्थिति मानकर, इष्ट देव भगवान को मानकर दोनों महिला और पुरुष एक दूसरे को जब पत्नी रूप में अंगीकृत करते हैं और अग्नि के समक्ष फेरे लेते हैं और अग्नि स्वीकृत करते हैं, तो वो विवाह वैलिड है और हिंदू मैरिज एक्ट उसको डायरेक्ट पत्नी के रूप में कहती है। वो विवाह चाहे नेपाल में हुआ हो, भारत में हुआ हो, देश से फर्क नहीं पड़ता, विवाह एक बार होता है, कहीं भी हुआ हो, लेकिन वो विवाह वैलिड है। और विवाह वैलिड है तो पहली बात भारत की पत्नी तो हो गई, नागरिक की बात आती है, भारत की पत्नी हो गई, हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया, ठीक है, उसके बाद उसके मैरिज रजिस्ट्रेशन लीगली सनातन, देखिए मैरिज रजिस्ट्रेशन अब शुरू हुई। आप बहुत बड़े पत्रकार, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन जो आपने किया है वो देश जानना चाहता है, पूरी दुनिया जानना चाहती, होगा क्या? वो आप एक बौद्धिक चर्चा है, एकेडमिक चर्चा है। जब हमारे देश में रजिस्ट्रेशन तो अब शुरू हुए थोड़े दिन से, आप भी जानते हैं, लीगलिटी आई या बाहर जाने की बातें आई, तब से रजिस्ट्रेशन शुरू हुए। हमारी सनातन पद्धति क्या होती? कोरोना काल में आप देखिए, कोरोना काल में 5 लोगों के बीच भी विवाह हुए, लोगों के हुए, और उस तरह से उस विवाह की मान्यता है, हिंदू रीति रिवाज से मान्यता है। रजिस्ट्रेशन के लिए ही हमने मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए डीएम बुलंदशहर साहब के यहाँ एप्लीकेशन दी, उसी के दौरान जांच हुई, जांच के दौरान मीडिया ट्रायल शुरू हो गया, मीडिया ट्रायल के दौरान एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, एफआईआर रजिस्टर्ड के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, पीसी रिमांड हुआ, जुडिशियल कस्टडी हुई और उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट के सामने, ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। अब आपने बुलंदशहर का जिक्र किया सर, बुलंदशहर का जिक्र किया, तो बुलंदशहर से ही 2 लोग अभी पकड़े गए हैं, पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये इसलिए पकड़े गए हैं कि फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स बनवाने की कोशिश की जा रही थी सीमा के, इसीलिए इनको अरेस्ट किया गया है, फर्जी आधार कार्ड बनवाया। ये आपके केस को इफेक्ट करेगा? ये कोई सब आरोप भी गलत है, प्रत्यारोप भी गलत है, कौन क्या किसकी वजह से, इसका ना कोई डॉक्यूमेंट, जो इसके डॉक्यूमेंट है वही डॉक्यूमेंट है, वो सब चीज सामने आ जाएगी, कौन क्या कैसे किया उसमें। बस मेरा रिक्वेस्ट यही है, प्यार में अंधी महिला है, प्यार किया है अंधा। मैं इसे अप्रिशिएट नहीं करता, पबजी के प्यार को, सोशल मीडिया के प्यार को, मैं डिफर रखता हूँ, लेकिन अब हो गया है, ऐसे देश से आई है साहब कि हम वापस भेज दें तो मौत है, फिर हमारे ह्यूमन राइट्स का क्या होगा, फिर हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या होगा, फिर हम कैसे हम देश में दुनिया में कहेंगे हम ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को रोकते हैं, हम कैसे कहेंगे हम महात्मा गांधी के देश में हिंसा के खिलाफ अहिंसावादी हम बात करते हैं, वो मारी जाएगी। तो ऐसे देश से आई है, उसका जीवन बचे, संरक्षण बचे, आप जो कंडीशन लगाइए, आप कहिए रोज थाने जाओ, रोज पता करो, रोज हाजिरी लगाओ, रोज जांच में भाग लो, जो करना है आप कर लो, आप उसके घर कैमरे लगवा दो, हर घर में हर जगह कैमरे में रहे, उन कैमरों को थाने से जोड़ दो। ठीक है, जो लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी एपी सिंह साहब वो तो होगी। मुझे सिर्फ एक सवाल का, एक आखिरी सवाल का जवाब और दे दीजिए कि अभी सीमा और सचिन कहां पर हैं, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से कुछ खोज खबर नहीं थी। हालांकि आपने बताया कि तबीयत ठीक नहीं है सीमा की, लेकिन अपने रबूपुरा वाले घर पे ही हैं या कहीं और हैं? एटीएस ने पूछताछ कर रही है, हम घड़ी मिनट की देखते हैं कब एटीएस पूछताछ करती है, करने दीजिए, दोनों से पूछताछ करती, दोनों को करने दीजिए, हमें पूरा अधिकार, हमें पूरा विश्वास है
कि एटीएस ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं करेगी। अगर टेम्परेचर था उसका बहुत अधिक, अगर बुखार था तो उन्होंने आराम भी दी, उन्होंने डॉक्टर भी भेजा, उन्होंने दवा भी दिलाई, उन्होंने डेक्सट्रोज भी चलाया, उन्होंने बीमार का इलाज भी किया। मानव है, इंसान है, मानवता हमारा सबसे बड़ा धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी बहुत छोटी बात है। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है दुनिया में। चाहे गुरु गोविंद सिंह जी रहे हो, चाहे ईसा मसीह रहे हो, चाहे पीर पैगंबर रहे हो, चाहे भगवान राम रहे हो, चाहे कोई दुनिया में रहा हो, देवता देवी, मानवता को सबने श्रेय माना है, मानवता को श्रेष्ठ माना है। बहुत बहुत शुक्रिया एपी सिंह साहब आप समय देने के लिए और डिटेल में ये सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे भी क्लियर नहीं थी, मुझे भी क्लियरिटी देने के लिए इस चीज पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच सीमा और सचिन पर इंडिया न्यूज की सुपर इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है उसमें पता चला है कि सीमा हैदर, जिसे सीमा मीणा भी कह रहे थे एपी सिंह साहब, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है। सीमा इंस्टाग्राम पर लगातार अपने जो स्टेटस है उनको अपडेट कर रही है। ज्यादातर स्टेटस में प्यार की यादों को, यानी कि सचिन के साथ जो अपने पिछले दिनों की प्यार की यादें हैं उनको सीमा शेयर कर रही है। और तकरीबन 5-5.5 घंटे पहले सीमा हैदर ने अपना आखिरी स्टेटस लगाया है। सीमा हैदर के इंस्टाग्राम स्टेटस में जिस तरह के गाने यूज किए जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, वो ये दरअसल दर्शा रहे हैं कि सीमा के मन में डर भी है और सचिन को खोने का दर्द भी है। सीधा न्यूज रूम चल रहा हूं, आशीष दीक्षित मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आशीष, आप लगातार इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत सारी चीजें आपने बाकी न्यूज चैनल से पहले उसको ब्रेक भी किया है और आज भी आप ही इसको लेकर आए हैं कि सीमा बीमार तो है, जैसा कि अभी आपने बताया, जैसे अभी एपी सिंह साहब ने बताया, लेकिन इसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर वो लगातार एक्टिव है। इस चीज को लेकर एपी सिंह भी क्लियर नहीं थे कि अभी एग्जैक्टली वो कहां है, लेकिन आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? स्टेटस अपडेट हो रहे हैं, उसमें क्या दिखाने की कोशिश हो रही है? रोहित, जिस तरीके से हम ये खबर दिखा रहे हैं, मैं आपको बहुत जल्दी से बता देता हूं कि सीमा, ये दावा किया जा रहा है कि सीमा रबुपुरा में ही मौजूद है और सीमा हैदर एक वही उसी गांव में एक दूसरे घर में है ताकि भीड़ भाड़ और जो मीडिया का जमावड़ा है वहां से हटाया जा सके। और जब वो घर पर है और सचिन भी उसके साथ है, शुरू में 2 दिन तो उससे पूछताछ हुई, लेकिन उसके बाद वो एटीएस ने उसको छोड़ा, लेकिन उसके घर पर नहीं छोड़ा। घर पर बच्चे हैं और सचिन, दावा किया जा रहा है कि सचिन और सीमा वही रबुपुरा में एक दूसरे मकान में है और एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल उनका है। ये जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, साथ ही मीना नाम से उनका जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है जो उन्होंने सोशल इंस्टाग्राम पे बनाया हुआ है, इसमें वो लगातार स्टेटस अपडेट कर रही हैं। स्टेटस में इन्होंने 12 घंटे पहले एक स्टेटस, 19 घंटे पहले एक स्टेटस लगाया है जिसमें सचिन के साथ उनकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं, वीडियो हैं, यादें हैं। इसके अलावा लगातार वो अपडेट कर रही हैं, ये सारे वीडियोस वो लगा रही हैं जिनमें वो भावुक हो रही हैं और सचिन के साथ को याद कर रही हैं। 4 मई की स्टेटस है, 4 मई यानी कि 10 मई को यहाँ आई, जब वो कराची में थी, वो मांग भरकर मंगलसूत्र डालकर उनके लिए उन्होंने इंस्टाग्राम रील बनाई, वो वीडियो शेयर कर रही हैं। इससे पहले 24 अप्रैल की बात करें, तब भी वो कराची में थी, वो स्टेटस जो उन्होंने बनाया, जो रील बनाई, वो शेयर कर रहे हैं लगातार। तो ये क्या कहता है, क्या सीमा अगर एटीएस की निगरानी में है, एटीएस उनसे पूछताछ कर रही है, 5 दिन की बात हो गई, 24 जुलाई से आज 28 जुलाई हो गई, लेकिन सीमा और सचिन दिखाई नहीं दिए हैं। लेकिन अगर एटीएस उनसे पूछताछ कर रही होती तो उनके हाथ में मोबाइल नहीं होता, अब उनके हाथ में मोबाइल है, ये उनका ओरिजिनल प्रोफाइल है, यानी कि उनको एटीएस ने छोड़ दिया है और रबुपुरा में ही एक दूसरे गांव में, दूसरे मकान में उनको शिफ्ट कर दिया गया है ताकि मीडिया और भीड़ भड़के से वो दूर रहें। निगरानी की जा रही है, शादी वर्दी में उनके घर के आसपास भी पुलिस वाले लगे हुए हैं, उनको भी वहां कवर किया जा रहा है ताकि जो किसी भी जो खतरे से उनको बचाया जा सके और जांच जारी है, जैसा आप देख रहे हैं। इस बीच ये जो स्टेटस है बहुत भावनात्मक स्टेटस है और उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर साथ छूट गया और उनको पाकिस्तान जाना पड़ा, उनको हर चीज का मलाल है कि कहीं उनको जेल जाना पड़े, उनको कहीं पाकिस्तान ना भेजा, डिपोर्ट किया जा सके। तो ये सारी चीज वो भावना में आकर अपने पुराने वीडियोस को शेयर कर रही हैं, स्टेटस पर लगा रही हैं और इंडिया न्यूज़ की पड़ताल में ये सामने आया है कि वो रबुपुरा में ही एक अन्य मकान पर उनको रखा गया है। और देर रात ये भी खबरें आ रही हैं कि वो 4 बच्चे जो उनके घर पर, सचिन के घर पर मौजूद हैं, देर रात वो 1 या 2 बार शायद 2-3 दिन में बच्चों से मिलने भी आई हैं। ये भी खबरें इंडिया न्यूज़ के पास हैं और
ये दावा इंडिया न्यूज करता है। सूत्रों के हवाले से बात हम आपको बता बिल्कुल रहे हैं। आशीष, आप मेरे साथ, हाँ आप मेरे साथ बने रहिए। अब मुझे लग रहा है कि आप भी सीमा का दर्द महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भावुक हो जा रहे हैं आप कुछ बात करते करते। खैर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच एक और खबर आ रही है रबुपुरा से कि रबुपुरा में सचिन के घर के बाहर नोटिस चिपका दिया गया है, और इस नोटिस में मीणा परिवार की ओर से इस नोटिस को चिपकाया गया है, और इस नोटिस के जरिए अपील की गई है मीडिया से कि मीडिया से ये कहा गया है कि वो प्राइवेसी का हमारे सम्मान करें। उनमें यह लिखा गया कि मेरे परिवार को फिलहाल प्राइवेसी दीजिए, यानी कि हमको अकेला छोड़ दीजिए। ये नोटिस लगाया गया है, अंग्रेजी में ये नोटिस लिखा गया है, आपको बता दें। और जो रबुपुरा में घर है सीमा का या सचिन का, उस घर के बाहर इस नोटिस को लगाया गया है। पिछले 3-4 दिनों से हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा चर्चाओं में सीमा हैदर नहीं है। इसकी वजह, जैसा कि एपी सिंह साहब ने बताया भी, कि एटीएस उनको पूछताछ के लिए बीच में बुला रही है, पूछताछ के लिए लेकर भी जा रही है। 2 दिन से सीमा की तबीयत खराब है। इस बीच एक नोटिस लगाया गया है, ये नोटिस है जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ। ये अंग्रेजी में नोटिस है कि मीडिया प्लीज रेस्पेक्ट माई प्राइवेसी, माई फैमिली। ये एक नोटिस लगाया गया है रबुपुरा में सचिन के घर के बाहर।